ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन चैप्टर 7 की मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 32 है, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमें कुछ नई बातें सीखने को मिलेंगी। जो स्टेप लेना भी आता है, उस स्टेप का यदि कारण मालूम नहीं है तो वो कारण भी सीखने को मिलेगा। और अंत में लिमिट अप्लाई करने से पहले ये क्वेश्चन बेटर मेथड में हमें सीखने को मिलेगा। जो भी मेथड तुम्हें आता है उससे बेटर मेथड मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। सबसे पहले जो सीखने की सुनने की बात वो ये है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ अलजेब्रिक फंक्शन गिवन है साथ में। जब तक ये x यहाँ मौजूद है, इसको इंटीग्रेट करने की कोई हमारे पास टेक्निक नहीं है। अगर खाली 10x sec x प्लस 10x होता तो हम उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन जब तक यहाँ x साथ में रहेगा 10x के, तब तक इसे इंटीग्रेट करने का कोई मेथड ही नहीं है हमारे पास। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए इस x को यहाँ से हटाना होगा, और इस x को हटाने के लिए हमारे पास जो मेथड है, वो जो प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रल की, उन्हें यूज़ करना है। एक हमारी प्रॉपर्टी P4 है, उसमें हम x को अगर लोअर लिमिट 0 होती है तब इस x को अपर लिमिट -x में चेंज कर देते हैं। यानी ये जो x है, शॉर्टकट मेथड में हम उसे कहते हैं x इज चेंज्ड बाई पाई माइनस x। और जो इसका जो लॉन्ग मेथड है प्रॉपर्टी P4 जो है, वो इसी को इस तरह से कहती है कि अगर कोई फंक्शन f(x) हो, उसे हमें इंटीग्रेट करना हो और लिमिट 0 से a गिवन हो, तो हम इस x को a-x अगर लिख दें, फंक्शन x को हम a-x लिख दें और इसे इंटीग्रेट करें 0 से a लिमिट के लिए, तो ये दोनों आंसर इक्वल होते हैं। ये दोनों आंसर बिल्कुल सेम रिजल्ट देंगे। तो ये P4 प्रॉपर्टी है, और इसी को कहने का जो शॉर्टकट मेथड है वो ये है कि x इज चेंज्ड बाई पाई माइनस x। ये dx है, ये d के साथ x भी है। तो x को हमें जहाँ जहाँ हमें x नज़र आता है, हमें उसे पाई माइनस x लिखना है। तो I इज इक्वल टू लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, x इज चेंज बाई अपर लिमिट -x। इसी तरह से 10 के साथ जो x लिखा है उसे भी पाई माइनस x, sec के साथ जो x लिखा है, x जहाँ जहाँ है उसे पाई माइनस x में बदल देना है, 10 पाई माइनस x। ये प्रॉपर्टी नंबर P4 है हमारी बुक में। P4 फिफ्थ प्रॉपर्टी है। P0 से लेके और P7 तक हमारी कुल मिला के 8 प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट इंटीग्रल की। तो हमने P4 यूज़ किया है। P4 फिफ्थ प्रॉपर्टी है। हमें P4 याद नहीं होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए x इज चेंज बाई पाई माइनस x। और ये प्रॉपर्टी तब यूज़ करते हैं जब लोअर लिमिट 0 हो, तब सम ऑफ लिमिट्स -x भी बोलते हैं, वो दूसरी प्रॉपर्टी है a से b तक। तो अब ये जो 10 पाई माइनस x है, इसमें क्वाड्रेंट रूल अप्लाई होगा। 10 पाई माइनस x मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में 10 बैठा हुआ है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 जो होता है वो नेगेटिव होता है, -10, और पाई माइनस क्वाड्रेंट रूल से गायब होता है, और 10x। तो 10 पाई माइनस x को हम लिखने वाले हैं -10x। ये तो पाई माइनस x है ही, ये वाला, और ये हो गया -10x। इसी तरह से sec पाई माइनस x में भी क्वाड्रेंट रूल अप्लाई होगा, तो -sec x आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 भी नेगेटिव होता है, sec भी नेगेटिव होता है, तो -sec x हुआ। पाई माइनस ने क्वाड्रेंट रूल से गायब होना है, ये क्वाड्रेंट रूल है। 10 पाई माइनस x तो -10x होता ही है। और ये dx लिखा और लिमिट हमने अप्लाई कर दी 0 से पाई। ये हमारा फंक्शन i चल रहा है। अब माइनस का ये साइन इंडिपेंडेंट है, तो ये माइनस कॉमन आके इस माइनस को कैंसिल करेंगे, तो हमें पॉजिटिव 10x मिलेगा। ये 10x भी पॉजिटिव हो गया, ये भी sec x पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो कुल मिला के हमें 10x sec x प्लस 10x मिलेगा नीचे। तो पाई के साथ पॉजिटिव 10x जाएगा
और x के साथ भी पॉजिटिव 10x जाएगा। तो कुल मिला के हमें दो फंक्शंस मिलेंगे अब, पाई के साथ 10x अपॉन sec x प्लस 10x, नेगेटिव तो कट चुका है। एक तो पाई के साथ 10x अपॉन sec x प्लस 10x, एक फंक्शन तो ये मिल गया हमें इंटीग्रेट करने के लिए, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से पाई है। और दूसरा फंक्शन मिल गया माइनस का x 10x, ये माइनस तो कैंसिल हो चुका है, x 10x माइनस का 0 से पाई लिमिट लगा के x 10x माइनस का ये और sec x प्लस 10x और ये dx। अब हम देख सकते हैं कि ये जो 0 से पाई x 10x अपॉन sec x प्लस 10x है, ये तो क्वेश्चन था, 0 से पाई x 10x अपॉन sec x प्लस 10x, यही मिल गया। और इसके मिलने का मतलब है कि हमें i मिल गया, तो इसे हम i कह सकते हैं। अब ये i है हमारे पास, नेगेटिव i है, तो नेगेटिव i जब लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव i हो जाएगा, प्लस i और प्लस i मिलकर के डबल ऑफ i हो गया, इज़ इक्वल टू 0 से पाई हमारी लिमिट है, पाई के साथ 10x है, तो पाई तो कांस्टेंट टर्म है, 10x अपॉन sec x प्लस 10x। तो अब हम देख सकते हैं कि 10x के साथ जो यहाँ x था वेरिएबल गायब हो गया। कांस्टेंट तो जो मर्जी हो, वेरिएबल नहीं होना चाहिए था, वेरिएबल जब तक होगा तब तक ये क्वेश्चन चलेगा ही नहीं। तो वेरिएबल को हटाने के लिए हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है P4। अब हमें एक चीज़ ये सीखनी है कि 0 x इज चेंज बाई पाई माइनस एक्स, एक्स इज चेंज बाई अपर लिमिट माइनस एक्स, हम जितनी बार मर्जी यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं एक्स इज चेंज बाई पाई माइनस एक्स और फंक्शन एज इट इज़ आ जाए, तो हम उसमें डबल एंड हाफ की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। जैसे मान लो हमने इसमें दोबारा से प्रॉपर्टी यूज़ की एक्स इज चेंज बाई पाई माइनस एक्स, तो 10 पाई माइनस एक्स ने तो माइनस 10x होना है, अभी किया था ऊपर, 10 पाई माइनस एक्स ने माइनस 10x होना है, सेक पाई माइनस एक्स ने माइनस सेक एक्स होना है, और 10 पाई माइनस एक्स ने माइनस 10x, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होकर के 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x वापस यही फंक्शन आ जाएगा। तो जब हम ये लिमिट यूज़ करें कि एक्स इज चेंज बाई अपर लिमिट माइनस एक्स और फंक्शन एज इट इज़ आ जाए, तो हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं डबल एंड हाफ वाली। तो इसमें हम डबल एंड हाफ की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और ब्रैकेट में उसका रीजन दे देंगे। डबल एंड हाफ की प्रॉपर्टी ये होती है कि बाहर तो डबल, जो कांस्टेंट बाहर बैठा हुआ उसका तो डबल कर दो, पाई का डबल 2 पाई, अगर यहाँ कुछ ना होता तो फिर 2 खाली 2 लिखना है, 1 होता, 1 का डबल 2 होता। अब पाई है तो पाई का डबल किया, डबल एंड हाफ, हाफ का मतलब अपर लिमिट का हाफ करना है, पाई का हाफ हो गया पाई बाई 2, और ये हमारा 10x है, नीचे sec x प्लस 10x। अब हमारे पास क्वेश्चन ये बन गया 0 से पाई बाई 2 वाला। इसमें हमने क्यों प्रॉपर्टी यूज़ की, जब भी हम x ही चेंज बाई पाई माइनस एक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करें और फंक्शन एज इट इज़ आ जाए, तो इसका कारण हम ब्रैकेट में यहाँ पर दे सकते हैं, इफ़, ये कंडीशनल प्रॉपर्टी है, इफ़ फंक्शन की वैल्यू a माइनस एक्स पर और फंक्शन की वैल्यू x पर एग्जैक्टली सेम आ जाए, एफ ए माइनस एक्स का आंसर एफ एक्स के इक्वल बन जाए, तो हम प्रॉपर्टी तब यूज़ कर सकते हैं कि 0 से a लिमिट फंक्शन एफ एक्स के लिए वो बन जाता है डबल ऑफ 0 से a बाई 2, ये जो अपर लिमिट है उसका हाफ कर देते हैं, और एफ एक्स डी एक्स यहाँ लिख देता हूँ। तो ये प्रॉपर्टी तब यूज़ करते हैं 0 से a एफ एक्स डी एक्स इजकल टू डबल ऑफ 0 से a बाई 2, अपर लिमिट का हाफ कर देते हैं और बाहर डबल लिख देते हैं एफ एक्स डी एक्स, जब एफ ए माइनस एक्स इजकल टू एफ एक्स हो। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 10 पाई माइनस एक्स ने वापस यही फंक्शन दिया था, जब यही फंक्शन आएगा पाई माइनस एक्स डालने से, तो तब हम डबल एंड हाफ की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब इस क्वेश्चन में सीखने को जो नया मिलेगा वो अब ये मिलेगा, अगर हम अब इसे साइन बाई कोस, इसे 1 बाई कोस और इसे 1 बाई साइन बाई कोस लिख देंगे, तो हमारे को जो आंसर मिलेगा साइन फंक्शन में मिलेगा, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और 1 प्लस साइन एक्स
सिंगल टर्म में बदलने के लिए कोई फार्मूला नहीं है, उसमें डबल फंक्शन से आंसर आएगा, एक sec x बनेगा, एक sec x tan x बनेगा। तो उससे बचने के लिए अब हम इसमें फिर से प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे x इज चेंज बाई पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो हमें साइन में फंक्शन मिलने की बजाय कोस में फंक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। जिन बच्चों ने ये साइन में कर रखा है अब वो कोस में सीख लें। फिर से ये प्रॉपर्टी यूज़, इस प्रॉपर्टी को जितनी बार मर्जी यूज़ कर सकते हैं। हमने पहले यूज़ करी यहाँ पर, फिर उसके बाद में दोबारा हमने यहाँ यूज़ की, जिसकी वजह से हमने डबल एंड हाफ यहाँ लिख के नहीं दिखाई, इसमें रीजन यहाँ दे दिया हमने। तो अगर हम दोबारा यूज़ करेंगे तो हमें यही वापस फंक्शन मिलेगा। ऐसा होने के कारण हमने इसमें डबल एंड हाफ की प्रॉपर्टी लगाई। डबल एंड हाफ की प्रॉपर्टी लगाने के बाद फिर से वापस वही प्रॉपर्टी लगाई, एक्स इज चेंज बाई अपर लिमिट माइनस एक्स। इस प्रॉपर्टी को हम क्वेश्चन में जितनी बार मर्जी यूज़ कर सकते हैं, एक्स इज चेंज बाई पाई बाई 2 माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स, जीरो से लिमिट शुरू हो रही है तो। और ये इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि 1 में हमें 1 प्लस कोस मिल जाएगा, तो वो सिंगल टर्म में 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल का फॉर्मूला बनता है इसलिए। और जब नीचे सिंगल टर्म होगा तो हमारे डबल फंक्शन में आंसर नहीं आएगा, लिमिट अप्लाई करने में हमें ईजी हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई बाई 2। अब हमने 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखना है। यहाँ 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे तो कोट एक्स डायरेक्ट लिखना है। अब 12th क्लास में लंबा करने की बजाय इसको हमने यहाँ शो कर दिया कि हम x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे तो 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स कोट एक्स होता है और sec पाई बाई 2 माइनस एक्स कोसेक एक्स होता है। ये लिख के दिखाने के बाद अगला स्टेप लेने की बजाय डायरेक्ट कर सकते हैं हम। 12th में ऐसा करना भी चाहिए। और 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स हमारा कोट एक्स हो गया। अब फंक्शन हमारा कोट कोसेक में बदल गया। ये यहाँ पर भी किया जा सकता है साइन बाई कोस करके, लेकिन उसमें सिंगल टर्म नहीं मिलेगा हमें, और इसमें सिंगल टर्म मिलेगा। अब पाई, और जब हम इसे सोल्व करेंगे, इसे कोस बाई साइन लिखेंगे, तो ये सारा काम हम रफ में सोल्व करके देख लेंगे। देखो जब हम कोट एक्स को लिखेंगे कोस अपॉन में साइन, अपॉन इसे लिखेंगे 1 अपॉन में साइन, इसे कोस अपॉन साइन, तो साइन इसका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन का 1 और कोस अपॉन साइन के लिए यहाँ कोस बचेगा। तो ये साइन से साइन कैंसिल होकर के हमें डायरेक्ट मिलेगा कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो इस तरह के रफ में हाथ चला लेने चाहिए। तो कुल मिला के ये हमें मिल गया कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। अब ये मेहनत हमने इसलिए की है कोस में बदलने के लिए, क्योंकि 1 प्लस कोस एक्स डबल ऑफ कोस स्क्वायर और हाफ एंगल का फार्मूला होता है। 11th क्लास में 2 फार्मूले हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो 12th में बार बार यूज़ होंगे। 1 प्लस कोस को हम लिखते हैं डबल ऑफ कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ, इस एंगल का हाफ। यहाँ 2x होगा तो x लिखेंगे, x होगा तो x बाई 2 लिखेंगे। और अगर 1 माइनस कोस एक्स हुआ तो डबल ऑफ साइन स्क्वायर हाफ एंगल। ये 2 फार्मूले हैं जो 11th क्लास में भी हमने खूब यूज़ किए हैं और 12th में हमें बार बार यूज़ करने होंगे। ये कोस डबल एंगल से निकले हुए 2 फार्मूले हैं। 1 प्लस कोस डबल ऑफ कोस स्क्वायर हाफ एंगल, 1 माइनस कोस डबल ऑफ साइन स्क्वायर हाफ एंगल, हाफ इस एंगल का हाफ। तो हम नीचे हमें सिंगल टर्म मिल जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें टीचर्स हमें बताएंगे कि 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। जो बैलेंस करने का जो मेथड है एक्चुअली ये हम डिवाइड कर रहे हैं। ये हमें एक नई बात सीखने को मिलेगी। हम 1 प्लस और 1 माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ये लिमिट 0 से पाई बाई 2 लिमिट भी डालनी है। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होती है, यहाँ भी 1 डिग्री है, यहाँ भी 1 डिग्री है, तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो हम इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते फंक्शन को। इंटीग्रेट करने के लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें डिवाइड करना होता है। जो न्यूमरेटर होता है, जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड होता है और ये हम डिवाइजर बनाते हैं। तो हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ये हमें
छोटी क्लास में पता है, 6th में ही पता होता है कि डिविडेंड का आंसर कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर होता है। हम इसे तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि नीचे वाले की डिग्री इसके इक्वल हो। नीचे वाले की डिग्री अगर बड़ी होगी तब तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। नीचे की डिग्री अगर छोटी हुई या नीचे की डिग्री इसके इक्वल भी हुई, न्यूमरेटर के इक्वल हुई डिनोमिनेटर की डिग्री, तो भी हमें डिवाइड करना होता है। तो 1 प्लस और माइनस करने का मतलब डिवाइड करना होता है। जैसे मान लो अगर हम कोस एक्स को कोस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, हमने कोस एक्स को डिवाइड करना है 1 प्लस कोस एक्स से। 1 प्लस कोस एक्स मतलब कोस एक्स को पहले लिखना पड़ेगा डिवीजन के लिए, डिग्री वाला टर्म पहले लिखते हैं। 1 जा पे जाएगा कोस एक्स और प्लस का 1, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल और -1। तो डिविडेंड इज इक्वल टू लिखते हैं हम, कोस एक्स को हम लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू कोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर -1 है और अपॉन डिवाइजर। तो कोस एक्स प्लस 1 को हम 1 प्लस कोस एक्स ही वापस लिख देंगे। तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स मिलेगा, ये कोस एक्स की जगह। जो टीचर कहते हैं भाई इसमें 1 ऐड कर दो 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कोस एक्स में हमने 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो हमने कुछ नहीं किया, जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट किया। और ये 1 प्लस कोस एक्स दोनों को बांट दिया, 1 प्लस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स। तो 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स तो हमें 1 ही मिला, और -1 अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, ये रहा -1 अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स। तो एक्चुअली हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने का जो शॉर्टकट मेथड होता है उसे बैलेंस करना कहते हैं। तो अगर ये नई बात हमें सीखने को मिली है तो लाइक करके सब्सक्राइब करो। इसमें 1 क्यों ऐड किया और 1 क्यों सब्ट्रैक्ट किया, हमने एक्चुअली डिवीज़न किया है। तो अब हम टीचर कहते हैं कि इसमें 1 ऐड कर दो, मैं यहीं 1 ऐड कर रहा हूँ। 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, 1 प्लस कोस अपॉन 1 प्लस कोस, ये तो 1 मिल गया। तो एक हिस्सा तो बन गया हमारा 1। आई इज इक्वल टू, बाहर कांस्टेंट हमारा पाई चल रहा है, 0 से π/2, 1 प्लस कोस अपॉन 1 प्लस कोस तो 1 मिला, माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस कोस, 1 अपॉन में, और 1 प्लस कोस जो होता है उसे हम कहते हैं 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल। अभी हमने सीखा था 1 प्लस कोस को हम 2 कोस स्क्वायर हाफ एंगल कहते हैं। तो ये 1 प्लस कोस अपॉन 1 प्लस कोस, ये तो कैंसिल होके 1 बन गया, और ये बन गया 1 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर x/2, क्योंकि 1 प्लस कोस को हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर x/2, सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए हमने इस फंक्शन को पहले प्रॉपर्टी लगा के कोस में बदला है, क्योंकि जब 1 अपॉन में 1 प्लस साइन होगा, जब यहाँ भी साइन मिलेगा 1 प्लस साइन मिलेगा, अगर 10 को हमने साइन बाई कोस लिख दिया तब इस कंडीशन में हमें साइन अपॉन में 1 प्लस साइन मिलेगा, और 1 प्लस साइन को हम सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। 1 प्लस कोस को कर सकते हैं और 1 माइनस कोस को कर सकते हैं, इसलिए हमने कन्वर्ट किया। अब हमारे पास 2 फंक्शंस हो गए इंटीग्रेट करने के लिए, एक 0 से π/2 पाई के साथ 1 dx, और एक 0 से π/2 पाई के साथ ये फंक्शन। तो अब हमारे को कुल मिला के मिल गया, बाहर तो कांस्टेंट चल रहा है पाई के साथ 1 dx, 0 से π/2 हमारी लिमिट है, और दूसरा फंक्शन मिला माइनस, ये जो 1/2 है ये तो पाई से इंटू होके π/2 बन गया, और कांस्टेंट को बाहर ही लिख दिया, और 1 कोस स्क्वायर x/2 को हम कहेंगे सेक स्क्वायर x/2, क्योंकि 1 कोस तो सेक स्क्वायर होता ही है, 1 कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, और dx, और लिमिट हमारी 0 से π/2 है। अब ये तो x हो गया, और सेक स्क्वायर का तो हमें 10 पता है, x/2 की चेन रूल और चलेगी साथ में, तो हमें इसका तो पाई बाहर बिठा दो, x1 का इंटीग्रल x हो गया, 0 से π/2 हमने लिमिट अप्लाई कर दी, माइनस लिमिट डाल के रख दी, अप्लाई तो अगली लाइन में करेंगे, π/2 और सेक स्क्वायर 10x
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का आंसर तो हमें पता है 10x/2 होगा, और डिवाइड बाई 1/2 करेंगे चेन रूल से 1/2, तो 2 यहाँ के बैठेगा बाहर, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं और x वाले पोर्शन में लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से π/2। ये जो हमें सिंगल फंक्शन मिला है, साइन के केस में यहाँ दो फंक्शन मिलेंगे, एक सेक मिलेगा और एक tan मिलेगा, तो दोनों में ये लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये इजी इसलिए हो गया क्योंकि सिंगल फंक्शन बन गया, तो ये बेटर मेथड है, जो हमने सीखा हुआ है उससे बेटर मेथड हो गया। अब ये पाई और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट लिखते हैं पहले माइनस लोअर लिमिट, x की जगह अपर लिमिट π/2 माइनस x की जगह 0 माइनस ये 2 से तो 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये वाला पाई और 10x की जगह हमने π/2 डालना है, तो π/2 डालेंगे तो π/2 के साथ 2 भी इंटू होगा तो 10 π/4 हुआ। अपर लिमिट तो होगी 10 π/4, 1/2 को π/2 से इंटू किया, 1/2 इंटू π/2 तो π/4 हुआ, माइनस जब लोअर लिमिट डालेंगे माइनस करके तो 10 के साथ 0/2 आएगा, 0/2 तो 0 ही होता है। अब हम देख सकते हैं कि ये पाई और पाई का इंटू तो पाई स्क्वायर हो गया और अपॉन 2 है, ये 0 से तो इंटू होके 0 ही बनेगा, माइनस और ये पाई को जब हम 10 π/2 से π/4 से इंटू करेंगे तो पाई बन जा पाई हुआ, तो कुल मिला के हमें ये आंसर मिला। अब आंसर हमें आगे मैच कर दे रखा है, एलसीएम लेके हम मैच कर लेंगे, जो एनसीईआरटी में आंसर ये नहीं है, अभी और आगे एक स्टेप है। 2 एलसीएम लेंगे तो पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई मिला। अब इसमें से पाई कॉमन ले रखा है हमें, पाई यदि कॉमन लेंगे इनमें से तो पाई माइनस 2 मिला, पाई माइनस 2, और ये अपोन तो 2 सबके अपोन में है तो ये यहाँ लिख रखा है π/2, π/2 इंटू पाई माइनस 2, ये आंसर हमारा एनसीईआरटी से मैच हो गया। तो इस क्वेश्चन में अगर हमें कुछ नया सीखने को मिला है तो इसे लाइक करो और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को बताओ। मैं हर रोज़ कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा सोल्व करके बताऊंगा जिसमें तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों में बताओ कि इस तरह से कोई चैनल है आर्डियोनाथ करके, जो चीज़ें तुम्हें आती हैं, जैसे हमें ये पता था 1 ऐड करते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, मान लो ये पता था, लेकिन ये नहीं मालूम था क्या रहा है ये, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वजह से डिवीजन चल रहा है, तो डिवीजन का शॉर्टकट मेथड है ये। अगर ये बात नहीं पता चली है तो भाई करो लाइक और करो सब्सक्राइब। और हो सकता है हमें ये भी पहली बार सुनने को मिला हो कि जब तक यहाँ पर x वेरिएबल है तब तक ये सोल्व ही नहीं हो सकता, इसका कोई मेथड नहीं है। तो x को गायब करने का एक ही मेथड है, वो प्रॉपर्टी लगानी होती है हमें, और प्रॉपर्टी P4 हमें इस x को गायब करने में हेल्प करती है। यदि 0 से पाई हो या a to b, 0 की बजाय तो सम ऑफ लिमिट माइनस x हो जाता है, उससे भी गायब होता है वो। और जब इसी क्वेश्चन को हम यहीं पर साइन कोस में बदल देंगे तो हमें साइन अपॉन में 1 प्लस साइन मिलेगा, उसमें हमें 2 फंक्शंस में आंसर आएगा, tan में भी आएगा और sec में भी आएगा, फिर दोनों को लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। उससे बेटर ये है कि सिंगल टर्म में जब हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन तो सिंगल टर्म को हम अप्लाई करेंगे लिमिट, तो ये ज़्यादा ईजी है।